हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका रिव्यूज़। आज OTT रिकमेंडेशंस में हम लाए हैं आपके लिए दिल दोस्ती और डिलेमा विच इज़ रिलीज्ड ऑन 25th of April on Amazon Prime। वेल अनुष्का सेन की ये वेरी पॉपुलर सीरीज़ दिल दोस्ती और डिलेमा बहुत लोगों के दिल तो अब तक जीत ही चुकी है, लेकिन आज हम लाए हैं दिल दोस्ती और डिलेमा का रिव्यू आप सभी के लिए। हाय, मैं हूँ यशवी छेड़ा और आप देख रहे हैं बज़ूका रिव्यूज़। वेल दिल दोस्ती और डिलेमा अनुष्का सेन का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज बन चुका है ऑन Amazon Prime right now, and it's all about all the Gen Z people who are rocking, hawking and a lot of roots lying there. Well, दिल दोस्ती और डिलेमा लाया है तीन लड़कियों की कहानी, अस्मारा, नैना और साथ ही साथ तानिया। वेल तीनों ही अलग अलग शख्सियत है, अलग अलग सोच है, अलग अलग कहानियाँ हैं। एक की कहानी बहुत बबली है, फन है, लेकिन टिबरी रोड में जाकर फंस गई है अपने नाना नानी के पास। वेल क्यों फंस गई है, क्या दिक्कत है, वो आपको कहानी देखकर समझ आ ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ तानिया की हम अगर बात करें तो वो अपने माँ पापा के झगड़े के बीच में फंसी हुई है। उन दोनों की चुप्पी उसे बहुत ज़्यादा खल रही है। लेकिन हम अगर बात करें नैना की, तो नैना बेचारी अपने लव रोमांस और साथ ही साथ अपनी इश्क की यारी में फंस चुकी है। वेल हर किसी के अलग अलग अंदाज हैं, अलग अलग एहसास हैं, लेकिन यही एक बात है जो इन तीनों की कहानियों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। वेल 5 रीजंस टू वॉच में, चाहे वो मिलेनियल्स हो या चाहे वो ज़िलेनियल्स हो, आप सभी ये कहानी देख के बहुत ही ज़्यादा अपने आप से जोड़ सकते हैं। इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, आप अपने आप को इस कहानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर कोई इन चीज़ों से जूझ रहा है या गुज़र रहा है। एक कहानी जहाँ पर लड़कियाँ जो एक बहुत ही ज़्यादा हाई सोसाइटी की लड़कियाँ हैं, फैशन में बहुत बिलीव करती हैं, शॉपिंग, यहाँ जाना वहाँ जाना, लेकिन एक अंदर ही अंदर एक कमी खलती है कि भाई हम अपने रूट से नहीं जुड़े हैं, इन सभी सुपरफिशियल बातों से अटक के बैठ गए हैं। वेल यही हमें सिखाने मिलता है, यही एक कहानी हमें सीख देती है कि इन सभी सुपरफिशियल बातों से हमें हटकर थोड़ा सा काम करना है। भाई हमारे रूट्स ही हैं जो हमें अपने आप से, अपने दिल से जोड़े रखते हैं। वेल साथ ही साथ अगर दूसरे रीज़न की बात की जाए तो वेल अनुष्का सेन है, तन्वी आज़मी है, रेवती पिल्लई है, श्रुति सेन है एंड सो मैनी मोर। मैं नाम ले लेकर थक जाऊंगी, लेकिन आप उन लोगों को देखकर नहीं थक पाएंगे। सभी की एक्टिंग क्या लाजवाब है, और साथ ही साथ स्टोरी में तो डेफिनेटली बहुत सारा स्पाइस, मसाला, ड्रामा, एक्शन, रोमांस, सारा कुछ ही इसमें शामिल है। अगर मैं तीसरे रीज़न की बात करूं तो इसमें काफ़ी सारी दिल की बातें जुड़ी हुई हैं। कहाँ नाना नानी के जज्बातों को एक लड़की ने, अस्मारा ने ठेस पहुंचा दी और उसका कनाडा जाने का सपना टूट गया। वेल उसके मम्मी पापा का ये फैसला तो बिल्कुल सही था, लेकिन इस बात से वो क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में सीख पाई, ये देखना ज़रूर दिलचस्प है। अगर मैं चौथे रीज़न की बात करूँ तो एक दोस्ती, बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से हम लोगों को अपनाते हैं। पुरानी चीज़ों को अपनाना भी सही है, लेकिन पेरेंट्स को भी नई चीज़ों को अपनाना कैसे सीखना चाहिए, उन्हें कैसे ढालना चाहिए, या मैं कहूँ कि पेरेंट्स को भी खुद उनके हिसाब से कैसे ढलना चाहिए, ये भी इसमें बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। एंड अगर पांचवें रीज़न की बात करूँ जो इस कहानी का सबसे बेस्ट रीज़न हो सकता है, वो है दोस्ती, वो है रिश्ते, वो है रिश्तों को निभाने की हमारी दिल की ख्वाहिशें, और साथ ही साथ किसी भी तरह से लोगों से जुड़ने की हमारी परिभाषा, जो हमारी इंडियन संस्कृति की परिभाषा है, जहां हम जाते हैं उन लोगों को अपना बना लेते हैं। चाहे लड़ाई हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे किसी भी बात से मन मुटाव हो, लेकिन जब मुसीबत आती है, जब कोई मुश्किल आन पड़ती है, हम उनके लिए डटकर खड़े हो जाते हैं, उनके लिए सहायता करने के लिए वहाँ हम खड़े हो जाते हैं। चाहे ये प्रॉब्लम हो या चाहे पहाड़ तोड़ना हो, कुछ भी हो, हम उनके लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं, उनकी दिक्कतों का सामना करते हैं, उससे हम भी जुड़ जाते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। वेल ये तो हुआ दिल दोस्ती और डिलेमा का छोटा सा जिस्ट आप सभी के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आप लोग इसके बाद वो देखने के लिए एक्साइटेड हैं या आप देख चुके हैं। प्लीज़ हमारे कमेंट्स पे आके ज़रूर बताइएगा। टिल देन, फॉर मोर सच अपडेट्स एंड रिव्यूज़ कीप फॉलोइंग बज़ूका रिव्यूज़।